नमस्कार, अखंड भारत देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर हमला हुआ है। शो के दौरान पवन सिंह पर हमला किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया है। यूपी के बलिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पवन सिंह पर हमला हुआ। मामले की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। यूपी के बलिया में यह कार्यक्रम हुआ था। यूपी के बलिया में इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही पवन सिंह पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक वहां एक शख्स मौजूद था और गाने की फरमाइश कर रहा था। फरमाइश पूरा ना करने पर पवन सिंह की ओर पत्थर फेंका, जिससे पवन सिंह को चोट भी लगी है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर हमला हुआ है। शो के दौरान पवन सिंह पर हमला हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के बलिया में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मामले की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। गाने की फरमाइश पूरा ना होने पर एक शख्स ने यह पत्थर फेंका, जिसके बाद पवन सिंह ने उस पत्थर को उठाया और सवाल भी पूछा, ये कौन फेंक रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। उस शख्स को पकड़ने की कोशिश हो रही है जिसने वहां पत्थर फेंका। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं और वहां से केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। आरोप लगाया है कि भारत में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, जिस पर बीजेपी ने करारा वार किया। वहीं राज्यसभा के उपसभापति ने राहुल गांधी के आरोप को बेबुनियाद बताया। इसी बीच राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई एक तस्वीर भी चर्चा में है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ एक ऐसा आदमी दिख रहा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर तंज कसा और पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। पाकिस्तानियों से राहुल ने मिलाया हाथ। कैम्ब्रिज में कांग्रेस नेता के लेक्चर पर उठाए सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस समय लंदन में हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पहले कैम्ब्रिज और फिर लंदन में कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल के हमले पर बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी नेता ने राहुल के बयान को देश को बदनाम करने की साजिश बताया। इसी बीच एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे जो शख्स दिख रहा है उसे पाकिस्तानी बताया जा रहा है। शख्स का नाम है कमल मुनीर। तस्वीर देखते ही बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। बीजेपी वालों ने राहुल के बयान को पाकिस्तान से जोड़ दिया। कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से हाथ मिला चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 2 तस्वीरें ट्वीट की और राहुल गांधी से पूछा, राहुल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है, ये स्पष्ट है। शर्मनाक। दरअसल तस्वीर में दिख रहे शख्स कमल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर देख बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे शॉकिंग बताया। राहुल गांधी का कैम्ब्रिज कार्यक्रम, जहां उन्होंने भारत के बारे में बकवास की, एक पाकिस्तानी की तरफ से आयोजित किया गया था। शॉकिंग। कैम्ब्रिज वाली तस्वीर के साथ साथ बीजेपी राहुल गांधी के आवाज दबाने वाले बयान पर भी पूरी तरह से हमलावर है। सोमवार को राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद में आवाज दबाने की बात कही। दरअसल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उनका माइक्रोफोन खराब हो गया था। राहुल ने जानबूझकर इसी माइक से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, भारत में हमारे माइक खराब नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। ये जो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। न सुनती है न समझती है
और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो फिर बजट सत्र के दौरान संसद में वो कैसे करीब 50 मिनट तक बोले? न केवल बोले बल्कि सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तब तो उन्हें किसी ने नहीं रोका था, तब तो उनकी आवाज को नहीं दबाया गया था। फिर विदेश में जाकर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनकी आवाज को खामोश किया जा रहा है? नाम कमाने के चक्कर में राहुल गांधी देश को बदनाम तो नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के पहले स्वदेशी प्लेन करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। 5 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को रक्षा क्षेत्र बदल देगा। इस बैठक में नौसेना के टॉप कमांडर्स के साथ देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। भारत बढ़ा रहा है समुद्री ताकत। आईएनएस विक्रांत से पाक और चीन को संदेश। नौसेना कमांडर्स की बैठक, खौफ में दुश्मन देश। अरब सागर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद। मकसद साफ, दुश्मन देशों को संदेश देना। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में भारत भी पीछे कहां रहने वाला है। पनडुब्बी से लेकर विमान वाहक पोत तक हर मोर्चे पर भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता में इजाफा कर रही है, ताकि दुश्मन को बिना वक्त गंवाए नेस्तनाबूद किया जा सके। यह पहली बार है जब कमांडर्स की बैठक समुद्र के बीच आईएनएस विक्रांत पर हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन नेवी के टॉप कमांडर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और इस दौरान रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। अगले 5 से 10 साल में रक्षा क्षेत्र के माध्यम से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति दी है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस में जिस तरीके से उसको नियंत्रित करने का काम किया है, उसमें जितनी भी अपने प्रधानमंत्री की सराहना की जाए वह कम है। द्विवार्षिक नौसेना सम्मेलन में कमांडर्स को संबोधित करने से पहले राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और अन्य नौसेना कमांडर्स के साथ आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K समेत कई लड़ाकू विमानों की ड्रिल को दिखाई। ये सम्मेलन नौसेना कमांडर्स को वो मंच प्रदान करता है जिसमें सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होती है।
इस वर्ष के सम्मेलन की खास विशेषता यह है कि सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में हो रहा है। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मेजबानी कर रहा है। बैठक में CDS, भारतीय सेना और वायुसेना के प्रमुख मौजूद रहे। पहले दिन समुद्र में अपनी ताकत दिखाई गई। पड़ोसी मुल्क चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। ऐसे में भारत भी समुद्र का सिकंदर बनने में जुटा है। INS विक्रांत पर बैठक के जरिए भारत ने दुश्मन देशों को संदेश दे दिया है कि वो लगातार एक्शन में है, किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। न केवल तैयार है बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको स्वदेशी विक्रांत के बारे में जानकारी देते हैं। INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने किया। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया, जिसे पहले नौसेना डिजाइन निदेशालय के रूप में जाना जाता था। ये युद्धपोत कब बना और कब इसके समुद्र में उतारा गया, इसके बारे में भी अब आपको जानकारी देते हैं। साल 2009 में युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इसके बाद साल 2011 में INS विक्रांत का ढांचा बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। 2021 में समुद्र में पहली बार इसे उतारा गया। 2022 में भारतीय नेवी में इसका कमीशन हुआ। जून 2023 में पूरी तरीके से ये ऑपरेशनल हो जाएगा।